भगवत गीता 5वां अध्याय हिंदी में सुनिए भक्तगणों। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्म के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली बात निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। कृष्ण धातु का अर्थ है आकर्षण करना, खींचना और आनंद का वाचक है। भगवान नित्यानंद स्वरूप हैं, इसलिए वे सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी से उनका नाम कृष्ण है। यहाँ भगवान को कृष्ण नाम से संबोधित करके अर्जुन यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमेश्वर हैं, अथवा मेरे इस प्रश्न का उत्तर देने में आप ही पूर्ण समर्थ हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने कहीं भी कर्म के स्वरूप त्याग की प्रशंसा नहीं की और न अर्जुन को ऐसा करने के लिए कहीं आज्ञा ही दी, बल्कि इसके विपरीत स्थान स्थान पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए कहा है। अतएव यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं है। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन नहीं, अभिमान से रहित होकर ऐसा समझना कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, तथा निरंतर परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से स्थित रहना और सर्वदा सर्वस्त्र ब्रह्मा दृष्टि रखना, यहाँ यही ज्ञान योग है, यही कर्म संन्यास है। चौथे अध्याय में इसी प्रकार के ज्ञान योग की प्रशंसा की गई है और उसी का आधार पर अर्जुन का यह प्रश्न है। भगवान ने यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए संन्यास और कर्मयोग दोनों को ही कल्याणकारक बतलाया है और चौथे तथा 5वें श्लोक में इसी संन्यास को सांख्य एवं पुनः छठे श्लोक में इसी को संन्यास कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ सांख्य योग या ज्ञान योग है। कर्मों का स्वरूप हो त्याग नहीं है। इसके अतिरिक्त भगवान के मत से कर्मों के स्वरूपतः त्याग मात्र से ही कल्याण भी नहीं होता और कर्मों का स्वरूपतः सर्वदा त्याग होना संभव ही नहीं है। इसीलिए यहाँ कर्म संन्यास का अर्थ ज्ञान योग ही मानना चाहिए, कर्मों का स्वरूप त्याग नहीं। अर्जुन के तीसरे अध्याय के आरंभ में यह पूछा ही था कि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों में मुझको एक साधन बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त कर सकूं। फिर यहाँ उन्होंने दोबारा वही प्रश्न किस अभिप्राय से किया। वहां अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में नहीं पूछा था। वहां तो अर्जुन के प्रश्न का यह भाव था कि यदि आपके मत में कर्म के अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। आपके वचनों को मैं समझ नहीं रहा हूं, वे मुझे मिश्रित से प्रतीत होते हैं। अतएव मुझको एक बात बतलाइए। परंतु यहाँ तो अर्जुन का प्रश्न ही दूसरा है। यहाँ अर्जुन न तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और न भगवान के वचनों को वे मिश्रित से ही मान रहे हैं, वरन वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते हुए ही पूछ रहे हैं। आप ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं और दोनों को पृथक पृथक बतला रहे हैं, परंतु अब यह बतलाइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठकर है। इससे सिद्ध है कि अर्जुन ने यहाँ तीसरे अध्याय वाला प्रश्न दोबारा नहीं किया है। भगवान ने जब तीसरे अध्याय के 19वें और 30वें श्लोक में तथा चौथे अध्याय के 15वें और 42वें श्लोक में अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान की स्पष्ट रूप से आज्ञा दे दी है, तब फिर वे यहाँ यह बात किस प्रयोजन से पूछ रहे हैं। यह तो ठीक है, परंतु भगवान ने चौथे अध्याय में 24वें 30वें श्लोक तक कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही निष्ठाओं के अनुसार कई प्रकार के विभिन्न साधनों का यज्ञ के नाम से वर्णन किया और वहां द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा की और तत्वदर्शी ज्ञानियों से ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने के लिए
प्रेरणा और प्रशंसा की। फिर यह भी स्पष्ट कहा कि कर्मयोग से पूर्णतः सिद्ध हुआ मनुष्य तत्व ज्ञान को स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधनों की प्रशंसा सुनकर अर्जुन अपने लिए किसी एक कर्तव्य का निश्चित नहीं कर सके। इसीलिए यहाँ वे यदि भगवान का निश्चित मत जानने के लिए ऐसा प्रश्न करते हैं तो उचित ही करते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान से ही सर्वश्रेष्ठ यह पूछना चाहते हैं कि आनंद कंद श्री कृष्ण, आप ही बतलाइए मुझे यथार्थ तत्व ज्ञान की प्राप्ति तत्व ज्ञानी के द्वारा श्रवण मनन आदि साधन पूर्वक ज्ञान योग की विधि से करनी चाहिए या आश्रित होकर निष्काम भाव से भगवत धर्मित कर्म का संपादन करके कर्मयोग की विधि से। अब भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यहाँ संन्यास पद का क्या अर्थ है? सम उपसर्ग का अर्थ है सम्यक प्रकार से और न्यास का अर्थ है त्याग। ऐसा पूर्ण त्याग ही संन्यास है। यहाँ मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन की अभिमान का और शरीर तथा समस्त संसार में अहंता ममता का पूर्णतः त्याग ही संन्यास शब्द का अर्थ है। गीता में संन्यास और सन्यासी शब्दों का प्रसंग अनुसार विभिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। कहीं कर्मों के भगवत दर्पण करने को संन्यास कहा है, तो कहीं काम कर्मों के त्याग को, कहीं मन से कर्मों के त्याग को, तो कहीं कर्मयोग को, कहीं कर्मों के स्वरूप त्याग को, तो कहीं सांख्य योग अर्थात ज्ञान निष्ठा को संन्यास कहा है। इसी प्रकार कहीं कर्मयोग को सन्यासी और संन्यास योग युक्त आत्मा कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि गीता में संन्यास शब्द सभी जगह एक ही अर्थ में व्यक्त नहीं हुआ है। प्रकरण के अनुसार उसके पृथक पृथक अर्थ होते हैं। यहाँ सांख्य योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन है। भगवान ने चौथे और पांचवें श्लोक में संन्यास को ही सांख्य कहकर भली भांति सर्वस्वीकरण भी कर दिया है। अतः यहाँ संन्यास शब्द का अर्थ सांख्य योग ही मानना युक्त है। भगवान के द्वारा संन्यास सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को कल्याणकारक बतलाए जाने का यहाँ यदि यह अभिप्राय मान लिया जाए कि ये दोनों सम्मिलित होकर ही कल्याण रूप फल प्रदान करते हैं तो क्या आपत्ति है। सांख्य और कर्मयोग इन दोनों साधनों का संपादन एक काल में एक ही पुरुष के द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्मयोगी साधन काल में कर्म को, कर्म फल को, परमात्मा को और अपने को भिन्न भिन्न मानकर कर्म फल और आसक्ति का त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्म करता है। और सांख्य योगी माया से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अथवा इंद्रियां ही इंद्रियों के ही अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर केवल सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। कर्मयोगी अपने को कर्म का कर्ता मानता है, सांख्य योगी कर्ता नहीं मानता। कर्मयोगी अपने कर्म को भगवान के अर्पण करता है। सांख्य योगी मन और इंद्रियों के द्वारा होने वाली अहंता रहित क्रियाओं को कर्म ही नहीं मानता। कर्मयोगी परमात्मा को अपने से पृथक मानता है। सांख्य योगी सदा अभेद मानता है। कर्मयोगी प्रकृति और प्रकृति के पदार्थों की सदा स्वीकार करता है। सांख्य योगी एक ब्रह्मा के सिवा किसी की भी सदा नहीं मानता।
कर्मयोगी कर्म फल और कर्म की सदा मानता है। सांख्य योगी न तो ब्रह्मा से भिन्न कर्म और न उनके फल की सता ही मानता है और न उनसे ही अपना कोई संबंध ही समझता है। इस प्रकार दोनों ही साधन प्रणाली और मान्यता में पूर्व और पश्चिम की भांति महान अंतर है। ऐसी अवस्था में दोनों निष्ठाओं का साधन एक पुरुष एक काल में नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यदि दोनों साधन मिलकर ही कल्याणकारक होते तो न तो अर्जुन का यह पूछना ही बनता कि इनमें से जो एक सुनिश्चित कल्याणकारक साधन हो वही मुझे बतलाइए, और न भगवान का यह उत्तर देना ही बनता कि कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, और जो स्थान सांख्य योगियों को मिलता है वही कर्मयोगियों को भी मिलता है। अतएव यही मानना उचित है कि दोनों निष्ठाएं स्वतंत्र हैं। यदि भी दोनों का एक ही फल अर्थात तत्व ज्ञान द्वारा परम कल्याण स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है, तथापि अधिकारी भेद से साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के लिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। जब संन्यास ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों ही अलग अलग स्वतंत्र रूप से परम कल्याण करने वाले हैं, तो फिर भगवान ने यह सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ क्यों बतलाया? कर्मयोगी कर्म करते हुए भी सदा सन्यासी है। वह सुखपूर्वक अनायास ही संसार बंधन से छुट जाता है। उससे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक अवस्था में भगवान उसकी रक्षा करते हैं और कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मरण रूप महान भय से उद्धार कर देता है। किंतु ज्ञान योग का साधन कलेश युक्त है। पहले कर्मयोग का साधन किए बिना उसका होना ही कठिन है। इन्हीं सब कारणों से ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया गया है। सांख्य योग की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बतलाया। अब उसी बात को सिद्ध करने के लिए अगले श्लोकों में कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा संन्यास ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। यहाँ कर्मयोगी को नित्य सन्यासी कहने का क्या अभिप्राय है? कर्मयोगी न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की आकर्षण करता है। वह द्वंद्वों से सर्वदा अतीत हो जाता है। वास्तव में सन्यास भी इसी स्थिति का नाम है। जो राग द्वेष से रहित है वही सच्चा सन्यासी है, क्योंकि उसे न तो सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता है और न सांख्य योग की ही। अतएव यहाँ कर्मयोग को नित्य सन्यासी कहकर भगवान उसका महत्व प्रकट करते हैं कि समस्त कर्म करते हुए भी वह सदा सन्यासी है और सुखपूर्वक अनायास कर्मबंधन से छूट जाता है। कर्मयोगी कर्मबंधन से सुखपूर्वक कैसे छूट जाता है? मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले अत्यंत प्रबल शत्रु राग द्वेष ही है। इन्हीं के कारण मनुष्य कर्मबंधन में फंसता है। कर्मयोगी इनसे रहित होकर भगवत दर्थ कर्म करता है। अतः वह भगवान की दया के प्रभाव से अनायास ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन से ही छूटना किसे कहते हैं? बंधन से अज्ञान मूलक शुभ अशुभ कर्म और उनके फल और फल ही बंधन है। इनसे बधा होने के कारण ही जीव अनवरत जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। इस जन्म मरण रूप संसार सदा के लिए संबंध छोड़ जाना ही बंधन से छूटना है।